कोरोना की भीषण महामारी में न जाने कितनी माँओं की गोद सूनी हो गई। उन्हें एक अव्यक्त दुख का सामना करना पड़ रहा है। कल पड़ोसी की माँ नहीं रही, मतलब उसके पिता ने 2 शादियां की। पहली से बच्चा नहीं हुआ तो दूसरी शादी कर ली। आजकल के समय में मन बहुत कटु हो गया। जेहन में प्रश्न पहुंच गया, एक औरत जिसमें जन्म से ही मातृत्व के गुण होता है, वो बच्चा नहीं पैदा कर पाई तो क्या वो मां नहीं? एक लड़की बेटी हो या पत्नी हो या बहन, मातृत्व के रूप में पिता, भाई और पति को संभालती है। फिर क्यों हमेशा सवालों के कटघरे में महिला ही खड़ी होती है? क्यों हमेशा पीड़ा की हकदार औरत ही होती है? वह क्यों अपनी आवाज नहीं उठा पाती? आर्थिक रूप से सबल होते हुए भी कहीं वो निर्बल है। उसे पुरुष का सहारा चाहिए ही। कमजोर जो है, बचपन से ही लड़की को सिखाया जाता है कि वो कमजोर है। 20 साल की लड़की के साथ 10 साल के भाई को भेज दिया जाता है, वो रक्षा करेगा। और 20 साल की लड़की पर विश्वास नहीं, जो जीवन भर भाई, पिता और पति, बुढ़ापे में बेटे के सुरक्षा कवच में रहती है। वो आत्मनिर्भर कैसे हो सकती है? वो खुद अपनी रक्षा कर सके ये नहीं सिखाते। औरत में कमी हो तो पति तुरंत दूसरी शादी कर लेता है, पर पुरुष में कमी हो तो भी वो अपनी कमी स्वीकारता नहीं, उल्टे औरत को ही दोष थोप देता है। इसके लिए हम औरतें भी जिम्मेदार होती हैं, जो सच्चाई से आंख बंद कर लेती हैं। हम सास, बहू, ननद, भाभी के रिश्ते में उलझ जाते हैं, पर औरत होकर औरत का दर्द नहीं देख पाते। क्यों नहीं हम दूसरी औरत के लिए खड़े हो पाते? शायद हम जन्म से ही कमजोर होते हैं। कितना भी ढिंढोरा पीट लो समानता का, पर हम कभी समान नहीं हो सकते, क्योंकि हम में वो शक्ति ही नहीं जो सच्चाई को स्वीकार कर सके। कभी घर के लिए, कभी बच्चों की दुहाई दे औरत को हमेशा दबाया जाता है। एक औरत बच्चा नहीं ला पाई तो पुरुष 7 वचन और 7 फेरों को भूल गया और किसी दूसरे को 7 वचन दे दिए। पर क्या कभी सुना है कि पुरुष पिता नहीं बन पाया तो औरत ने दूसरी शादी कर ली, या औरत दूसरी शादी कर पति ले आई? नहीं ना। हम औरत ही उसे सास, ननद के रूप में समझा देती हैं। वो पति है तुम्हारा, उसी के साथ जीना मरना है। क्यों नहीं हम उसे कह देते कि तुम दूसरी शादी कर लो? और तो और उस दूसरी ने दूसरी बनने का विरोध क्यों नहीं किया? इसीलिए लोग बोल देते हैं कि शायद औरत ही औरत की दुश्मन होती है। कहीं घर भी बिखरता है तो सिर्फ मर्द ही नहीं, औरत भी उतनी ही जिम्मेदार होती है। क्या दूसरी औरत ने कभी भी पहली पत्नी से बात करने की कोशिश की? लेकिन यहां मर्द को ऐसा बना दिया जाता है जैसे वो जीतने की चीज है। दूसरी औरत कभी ये नहीं सोचती कि वो किसी और औरत का घर खराब कर रही है, और जो पहली का नहीं हुआ वो दूसरी का क्या होगा? मतलब अगर मर्द पहली औरत को धोखा दे रहा है तो कई औरतें ये सच्चाई जानते हुए भी आंख बंद कर लेती हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ ऊपर हो जाता है। ये भी किसी तरह की जीत है, लेकिन कब तक? आज ये तो कल कोई और, क्योंकि धोखे का ये सिलसिला दूसरी पर खत्म होगा किसे पता। जब तक एक औरत दूसरी औरत का साथ नहीं देगी, तब तक औरतों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। और मां सिर्फ वही नहीं होती जो बच्चे को जन्म देती है। पालने वाली और मातृत्व की भावना जिसमें है, वह मां होती है।